अपनी अपनी बातें कही है और क्या पुरानी में आज चौधरी फूलचंद जी के पुण्यतिथि पे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित भंते जी, सम्मानित हमारे साथी, आज वो घड़ी है जिस घड़ी में जब आज मुझे लंबे अंतराल के बाद चौधरी फूलचंद जी के घर पे आने का अवसर मिला है, तो गला सा रुधा सा लग रहा है, बड़ा मायूसी सी लग रही है। क्योंकि एक समय था जब हम लोग साथ चलते थे। सम्मानित जो भी हमारे साथी इधर बात रख के गए हैं, जो प्रदेश को देख रहे हैं, सीपी सिंह जी या साहतम चौधरी जी या मास्टर सुरेश चंद्रा जी, हम लोग सब लोग साथ चलते थे। आते ही मैंने देखा तो मुझे याद आया कि मैं मान्यवर कांसीराम साहब को लेके आपके घर पे आया। मैं केवल एक वाकया बताना चाहता हूँ कि मान्यवर कांसीराम साहब को जब लेके आया, झंडा लगा, साहब ने संबोधन किया, आपकी वाइफ ने कोशिश की कि मान्यवर कांसीराम साहब के चरण को धुल लिया जाए परात में पानी लेके। तो मान्यवर साहब ने कहा, भाई राजा राम ये क्या है? हमने कहा, साहब ये हमारी तरफ का जो पूर्वांचल का है, यह सबसे बड़ा सम्मान होता है। और वह साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह मौका इस परिवार को दे दीजिए। उस समय वो सब चीज़ें याद आ रही है आज, जब आज इधर हम चल के आए कि हमारा एक अच्छा साथी अभी लंबा चल सकता था, लेकिन वो हमने भी जब ये कहा कि साहब हमें राजनीति में काम नहीं करना, बल्कि हमें अपने परिवार में रहना है, नौकरी करना है, माँ बाप को रोटी का प्रबंध करना है। मैं एक लाइन इसलिए इसको कहना चाहता हूँ कि मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि भाई ये आंदोलन जो है, जो इस देश के गरीब लोग, दलित लोग, जिनको जानवर से बदतर जिंदगी जीने पे इस व्यवस्था का शिकार बनाया गया है, अगर इस समाज के लिए तुम काम करोगे तो कम से कम एक दिन या तुम्हारे रहते हुए भी, तुम्हारे जाने के बाद भी वह समाज तुम्हें एक दिन याद करेगा। अगर तुम अपने परिवार के लिए काम करोगे तो ठीक है, परिवार में जो सदस्य हैं वो याद करेंगे। तो आज मुझे वो चीज़ आभास हुई देख के सामने कि चौधरी फूलचंद जी, क्योंकि हम लोग बड़े, एक तो पारिवारिक भी रिश्ता है, वो तो हमारी मजबूरी रही है कि बहुत स्टेटों में हमें वर्क दे दिया तो हम दिल्ली नहीं आ पाए। लेकिन इनकी बेटी ने जब मुझे फ़ोन किया तो सीपी सिंह हम बैठे थे, हमने कहा हम चाहे जहाँ भी रहेंगे, चाहे जितना ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होगा, हम उसमें से टाइम निकालेंगे और वो उस दरवाजे पे जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष उस दौरान मान्यवर साहब के साथ अगर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने किया, तो उसमें अगर एक नाम अगर आज कहा जाए तो वह नाम चौधरी फूलचंद जी का आता है, तो हम उनके दरवाजे पे जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि जो जीवन मिला है परिवार के लिए तो लगाओ। आज उस शख्स को पूरे दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी
सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ भी जा रहा है नाम जा रहा है, तो तमाम फोन हमें भी आए कि चौधरी फूलचंद जी के क्या पुण्यतिथि पे आप जाएंगे। अगर हमें पता होता, हम लोगों को पता होता, तो शायद हम लोग भी उधर आते। कहने का तात्पर्य कि अगर इस समाज में पैदा हुए तो इस समाज में पैदा होने के बाद थोड़ा सा समाज के लिए अगर काम किया जाए तो आने वाला समय में यह समाज आपको भी याद करेगा। इसलिए मैं ऐसे मौके पे आपसे भी अपील करूंगा कि परिवार के लिए आप लोग लगें, लेकिन साथ साथ में समाज के भी काम में लगेंगे। और ये थोड़ा सा आज सुकून ये मिल रहा है कि हमारे बीच का साथी जाने के बाद, मैं तो बहुत बाद में आया है, लेकिन ये सब भरा पड़ा था। इधर लोग आज उनकी पुण्यतिथि पे आए थे, तो कम से कम इतने लोग इस परिवार के प्रति आज सहानुभूति व्यक्त करके गए। आज चौधरी फूलचंद जी के लिए सम्मान से 2 शब्द या पुष्प अर्पित करके गए, तो इस हमारे साथी ने समाज के लिए काम किया, तो आज समाज उनको याद करे। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही अपील करूंगा कि थोड़ा समय तो जरूर समाज के लिए आप लोग निकालें, अन्यथा एक दिन तो अंतिम सत्य है, सबको जाना है। लेकिन जाओ आप तो कम से कम यह समाज सम्मान से याद करे। हम आपसे भी अपील इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आज मौका श्रद्धांजलि का है और हम इस मौके पे चौधरी फूलचंद जी के सम्मान में फूल जो पेश कर रहे हैं, हम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, साल भर हो गया, लेकिन किसी भी गार्जियन का जाना वो कष्टदायी तो होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर उनके बेटे और बेटी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं और तथागत से या तथागत के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करके ये उम्मीद करूंगा कि तथागत इनके परिवार को और ताकत दे और शक्ति दे, और ताकत शक्ति के साथ साथ चौधरी फूलचंद जी का जो कारवां था या जो मिशन था या जो लाइन थी, उस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे। यही हमारी तरफ से चौधरी फूलचंद जी के लिए श्रद्धा के सुमन है। और सम्मानित भंते और हमारे पूज्य साथियों के लिए भी मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए जय भीम बोलूँगा। जय भीम, जय भारत।